सुनने को मिलता है अभी भी लड़कियों को, क्या शादी नहीं की है तुमने अभी तक, शादी कब करोगी? भाई प्रेशर है? हाँ, मतलब मैं इतना काम कर रही हूँ अच्छा खासा माशाल्लाह। वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। मेरे ख़ानदान में जो लड़कियाँ डॉक्टर्स हैं, माशाल्लाह डॉक्टर है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। डॉक्टर्स बन गई, उनके भी पीछे लगे रहते हैं ख़ानदान वाले। मतलब डॉक्टर बन गई तो क्या हुआ, शादी तो नहीं की। आई थॉट अब लड़कियों को ये नहीं सुनने को मिलता होगा, अभी तक सुनने को मिलता है। अब तो खैर उन लोगों की माशाल्लाह उन्होंने भी फिर अपना टाइम हाँ, लगा के अपना करियर बना के सबने बिल्कुल। शादी कर ली है। उन्होंने करनी थी जब उन्होंने तब कर ली है। मगर मेरे साथ भी था ये कि शादी वाला सीन, तो एक इरिटेशन हो जाती है। और उस इस वजह से मैं पता है, मैं जब छोटी थी मैं मिलाद में भी बहुत जाती थी और मेरे हमेशा रिश्ते आ जाते थे। 8 में थी मैं, और इस वजह से मैंने मिलाद में जाना छोड़ा है। जो आंटियाँ पीछे लग जाती हैं ना मिलाद में। सॉरी, आपकी जो एक्सप्रेशन है ना नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं यार। मतलब इंसान कुछ अपना एंजॉय ही नहीं कर सके, 10 लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यू बीइंग काउंट, यू नो, आप पे टिक मार्क हो रहा है, यार ये भी है, ये मतलब भी है, ये भी मिलाद है। में कोई सुन रहा है आराम से, सुन्नत हदीस है, हाँ। और आंटी पूछे बेटा क्या पढ़ी हो, बात पक्की हो गई तुम्हारी। हाँ, ओके, इतना डायरेक्ट। हाँ हाँ, और एक हाँ। दफ़ा एक आंटी ना मेरे घर पे अपने भाई का किसी का फ़ोटो लेके आ गई। मैंने उनको तस्वीर वापस कर दी। मैंने कहा नहीं करनी ना, ठीक है। फिर मैं बाहर वैन के लिए खड़ी हुई हूँ, कह रही है इरादा हो तो बता देना। अरे स्कूल जा रही हूँ भाई। अरे ये एक लग रहा है कपड़े दे रही है, सूट पसंद नहीं आया तो। और एक और आंटी थी हमारे मोहल्ले में, हाँ। तब हम कहीं और रहते थे। हम 4th फ्लोर पे रहते थे, वो 1st फ्लोर पे एक आंटी रहती थी। पता नहीं उनका कौन था, वो दुबई में रहता था, बेटा था या पता नहीं क्या। रोज़ आए, बेचारी 1st फ्लोर से तीसरा फ्लोर चढ़ के आ रही हैं सीढ़ियों से। मना कर रही हूँ, नहीं उनको समझ में आ रहा। एक दिन वो आई बेचारी, इत्तेफ़ाक से मैं सेब-वेब कुछ काट रही थी, मेरे हाथ में छुरी थी। छुरी पकड़े मैंने बोला आंटी नहीं समझ में आ रहा, आंटी आपका लड़का नहीं समझ में आ रहा वो आंटी। डर गई। फिर गई हैं वो। ओह गॉड। खैर तौबा बुरी बात है, मगर नहीं, नहीं, बिल्कुल, अगर कोई अच्छा है तो उसको नहीं मना करना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं दिल मान रहा और समझ नहीं आ रही, तो आई डोंट थिंक कि फ़ोर्स करने की स्कूल ज़रूरत के है। बच्चे यार, हाँ, 9th क्लास स्कूल के। काफ़ी है, यस। तो अभी क्या, अभी घरवाले कहते हैं, अभी आ रहे हैं उसी तरीके से रिश्ते? अभी सबको याद है। आजकल अब तो आप माशाल्लाह से इतनी फ़ेमस भी हो गई, अब क्या सिचुएशन है? हाँ, अब लोग होते हैं कि अब मेरे घर वालों को होता है कि खुद ही करियर बनाया है हाँ, तो खुद ही खुद ही करेगी। कर लेगी, ये हाँ। तो उनको पता है, तो दैट्स ट्रू। इतना वो बोलते नहीं है। मगर हाँ, मैं किसी से भी मिलवा दूँ ना तो मम्मी को लगता है वो दामाद। अब इस वजह से मम्मी से भी किसी को नहीं मिलवाती। मम्मी मेरे किसी रैंडम दोस्त से इतना अच्छी तारीफ की जा रही है सारे रास्ते में। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, वो क्या किया है। क्या चाय किया? पूछ ली किसी ने कि चाय पी आंटी आपने, वो अम्मी को अच्छा लग रहा है, तारीफ कर रही हैं। फिर पता नहीं तर्ज से बात पूछा तुमने उससे मिली नहीं। मैंने कहा मैं क्यों मिलूंगी उससे। हाँ। अच्छा, फिर अम्मी का रंग बदल गया चेहरे का। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि अम्मी कुछ सोच रही थी। वो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है बेचारी को हाँ। ना। अच्छा जी, अब हम कर्ज़े जा की तरफ आते हैं। सो रोल कैसा आया आपके पास? एक्सीडेंटली आया है। मेरी वहाँ मैं सेट पे किसी को भी नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं जानती थी। मुझे हसरत उन दिनों ख़त्म हुआ था, ख़त्म हुआ शायद 1 डेढ़ महीना हुआ था। तो हसीब भाई की कॉल आई मुझे कि ड्रामा है और ये हम टीवी का ये स्टोरी है। मैंने कहा कोई बहुत हल्की सी उन्होंने स्टोरी बताया, उन्होंने यमुना का नाम लिया। और तो मैंने कहा ओके। फिर मैंने पूछा मुझे स्टोरी बता दे। तो मगर उन्होंने शायद एंड वक्त पे किसी ने शायद छोड़ दिया था, कोई मसला हुआ था, उन्होंने मुझे एंड वक्त पे ही कॉल किया था। ठीक है। तो मैं लुक टेस्ट के लिए गई थी, सेट पे गई थी, उस वक्त नमीर के सीन्स हो रहे थे। ओके। तो मैं वहाँ गई लुक टेस्ट के लिए। साकिब भाई ने डन किया। फिर मतलब जिस दिन लाइक मंडे डन हुआ और थर्सडे शूट पे थी मैं। नाइस। हाँ। तो ये था, और उस दौरान ना मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी। मैंने बस ये पढ़ा था कि वो मैंने इतना पढ़ा था कि वो नशवा के साथ होती है, और उसके मैंने कुछ सीन्स पढ़े थे, और जो हसीब भाई ने मुँह ज़बानी बताया था वो मुझे पता था। और अपने कैरेक्टर के लिए मैंने जो सवाल करने थे साकिब भाई से वो किए थे। इसके अलावा नहीं पता था। जब उस शायद स्क्रिप्ट लिखी हुई क्या था मुझे नहीं पता, मगर जब हम शूट पे थे ऑलरेडी उन दिनों फिर मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, अपने पूरे सीन्स देखे। तो मैं तो थोड़ी वो हो गई कि
फिर आपको हुआ कि ओहो मेरे पास तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ आ गई है। हाँ, तो हाँ। मैंने कहा कि ये मतलब परफॉर्मेंस वाइज़ मैं क्योंकि पढ़ तो मैं ऐसे रही थी कि मैं गुम हो गई थी कहानी में हाँ। कि फिर वो ये हुआ, ये हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया? ये भी हो हाँ। गया। फिर मुझे पढ़ने के बाद मैं कितनी खो गई थी, बाद में हुआ कि मुझे परफॉर्म करना है। हुँ। तो मैं उस परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड थी कि मैं ये कैसा करूँगी या और बस यही था। आपके और यमुना के सीन इतने मज़े के हैं और आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, हुँ। लाइक वो कज़न वाली बात जो है ना वो नज़र आ रही है। तो आपने कुछ यमुना के साथ आप लोग सेट पे प्रैक्टिस करते थे या उससे दोस्ती इतनी हो गई, कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगी? असल में आपका को-एक्टर जितना अच्छा होता है ना, आपकी एक्टिंग उतनी अच्छी निकलती है। ओके। ठीक है, तो यमुना खुद बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं हुँ। और वो बहुत जालिन हो जाती हैं। हुँ। मिलेंगी पहले हमने जो है ना रुखसती का सीन शूट किया था। आपकी वाली या मेरी रुखसती ओके, का सीन ठीक है। शूट किया था, पहला हाँ। सीन। तो उसी से तो ना वो बेडरूम वाला सीन जब दुल्हन बनी बैठी हुई और वो सब कज़न्स को आप लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं। नहीं, वो बुरहान सिर्फ़ और रुखसती गाड़ी में अच्छा बैठना सॉरी, वाला है, हाँ। सिर्फ़ उसमें गले लगी थी नशवा हुँ। मेरे। तो उसी वक़्त से ना नशवा ने बहुत अच्छी दोस्ती वो भी कर रही थी और मैं भी क्योंकि यमुना ने? यमुना भी कर रही थी हाँ। और ये हमारा मैंने जो पढ़ा हुआ है थिएटर में हमारा काम का हिस्सा होता है कि आपका एक्टर आपके साथ कंफ़र्टेबल हो। ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप दोनों का काम ना ख़राब नहीं हो होगा, जाएगा। हाँ। तो एक मेरी भी यही कोशिश थी, उनका नेचर ही इतना अच्छा है यमुना का, तो वो मिलके बहुत बस बड़ा मज़े का रहा। नहीं बहुत नेचुरल और बहुत मज़े का आया है, यू आर राइट जब आप देखते हैं स्क्रीन पे तो वो एक क्योंकि मुझे अक्सर ये रहता है कि कज़न्स में वो बात नहीं आती लेकिन इधर वो आ रही है बात। तो वो जो हॉस्पिटल वाला सीन है ना जिसमें नशवा ने थप्पड़ मारा है मुझे, हाँ, तो वो हम कर रहे थे वो क्योंकि मुझे बस ये पता था मैं नशवा को तंग करती हूँ। हाँ। कुछ चीज़ें इम्प्रोव भी हुई हुई हैं। हुँ। तो बस मुझे ना बस तंग करना था और तंग करना मुझे बहुत अच्छा आता है। तो नशवा एक्चुअली तंग हो गई, उसने थप्पड़ मारा, मैंने कहा अच्छा ये वो नहीं था? ये नहीं ओह वाओ दैट्स हाँ, नाइस। मैंने कहा हाँ। तो कह रही थी कि सॉरी, मैंने कहा नहीं मज़े का सीन सही अच्छा है। एंड यू आप करती नहीं रोल ना? हाँ, हाँ। हाँ, मज़े का यार जो देख रहा उनको कितना मज़ा आ रहा हो कि हाँ, दोनों बड़ा अच्छा कर रही हैं और हाँ, बाद में आप खुद भी खुश होते होंगे कि हमने यार अच्छा कर दिया। हाँ। वाज़ इट ईज़ी टू डू द रोमांटिक सीन्स? वो शुरू में 1-2 आप लोगों के बड़े चीज़ी किस्म के रोमांटिक सीन्स हैं। उसमें मैं असल में शर्मा रही हूँ। शर्मा नहीं रही, ये वही हो रहा है जो मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था ना, ओके रोना आ रहा था। मैं लाल हो रही हूँ उसमें। दानियाल कह रहा है तुम लाल हो गई। मैंने कहा यार ये सीन करो, जल्दी से निकलो यहाँ से। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वो भी पहली बार आप कर रहे हो इस तरह और इतना आप पे फ़ोकस हो रहा हो तो मैं तो आई डोंट नो आप लोग कैसे करते हैं। आई रियली एडमायर यू गाइस हाँ, हाँ। वो इतना तो वो नहीं था मगर क्योंकि वो रीटेक्स हो रहे थे। अच्छा मुझे होता था अब लाइन कर ली, हम गुज़र गए इधर से। हम फिर पीछे वहीं खड़े हुए उस पे। तो वो मैंने कभी रोमांटिक सीन्स नहीं किए टीवी पे। तो मुझे बहुत वो हो रहा था कि ये अब और मुझे वाक़ई में शर्म आ रही कि जल्दी हो जाए। और मैं हर वक़्त उस पे वो भी इम्प्रोव सीन है जो हम बाहर बैठे हुए मैं उससे पूछ रही हूँ। वो अमार के बारे में बता रहा है और वो हमें बस ये पता था ये रोमांटिक सीन है। मैंने रोमांस डालना था उसमें। मुझे क्या करूँ? कपड़े कैसे हैं? कपड़े कैसे हैं? अमार को भाड़ में डालो, उसने किसी को मार दिया, छोड़ो। कपड़े कैसे हैं मेरे बताओ?